हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि बहुत तेजी से पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से जिसके फाइनेंशियल्स, जिसके फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। एट द सेम टाइम हम इस स्टॉक में काफी ग्रोथ देख रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक कम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट आईटी प्रोडक्ट स्पेस। द कंपनीज नेम इज इंटेलेक्ट डिजाइन। आप शायद इसको इस कंपनी की पेरेंट कंपनी को पोलारिस के नाम से जानते होंगे, जो कि पहले पोलारिस के नाम से एग्जिस्ट किया करती थी और लेटर ऑन दे चेंज देयर बिजनेस इनटू इंटेलेक्ट डिजाइन। अब इंटेलेक्ट डिजाइन एक ऐसी कंपनी है जो कि स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए आईटी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इस कंपनी में क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेस हुए हैं, वो सब हम देखेंगे। सो लेट्स start with that. Just before we start, a small disclaimer that I am not a SEBI registered advisor or a financial advisor. These videos are provided for education purpose only. और अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लें। हम लोगों ने कुछ समय पहले एक वेबसाइट भी लॉन्च की है विच इज investormusings.com. सो यू कैन विजिट दैट वेबसाइट। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द कंपनी, सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स के पे फोकस करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल्स इस पर्टिकुलर कंपनी के, जस्ट गिव मी वन सेकंड, लेट मी मूव दिस अबाउट। या सो मार्च 2015 से फाइनेंशियल्स हैं, जहां पे हमने सेल्स देखा 609 से आज 1497 हो गई है। So there is nearly a 2x or more than a 2x jump in the sales which has happened in last 6 years. और जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है। हम किसी भी ऐसी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं जहाँ पे ग्रोथ एटलीस्ट 10% से ज्यादा रही हो सेल्स के अंदर, और यहाँ पे विद मोर देन डबलिंग इन 6 years shows us that there is a lot of potential in this company. और अगर आप देखो 2020 को राइट ऑफ किया गया है, जहाँ पे 2020 में आपकी जो सेल्स थी वो डी ग्रो हुई थी, बट एट द सेम टाइम अगर आप ग्रोथ देखें 2015 से 2021 में, तो दो हम 6 साल कंसिडर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो 5 साल है, बिकॉज 2020 में एनी हाउ सेल्स डी ग्रो हुई थी इस कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ना अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो -80 से आज वो प्रॉफिट 360 पे पहुंच गया है। एंड विद इन दैट ऑल्सो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो -13 हुआ करती थी और विच हैज इंक्रीज टू 24। नाउ अब हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस क्या है, क्यों ऐसा है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो नेगेटिव रहा काफी कुछ सालों में शुरू में, और देन धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हुआ और दिस ईयर इट इज 24%। तो ये सो पोलारिस एक कंपनी हुआ करती which used to be present in the product and services space. इन्होंने एक टाइम पे एक प्रोडक्ट को एक्वायर किया फ्रॉम सिटी बैंक। तो सिटी का एक प्रोडक्ट हुआ करता जिसको पोलारिस ने एक्वायर किया, और इन्होंने इनके मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि हमारा व्यू ये है कि गोइंग फॉरवर्ड वी वांट टू डेवलप आवरसेल्व्स इनटू अ प्रोडक्ट कंपनी, एंड दे नेम्ड अ कंपनी कॉल्ड इंटेलेक्ट डिजाइन। बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलर कंपनी डिजाइन थिंकिंग पे काम करती है, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है व्हेन कम्स टू द कंसल्टिंग ऑफ और द आईटी कंसल्टिंग स्पेस। तो इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप करने शुरू किए जो कि स्पेशली फोकस किया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए प्रोडक्ट जनरेट करने डेवलप करने शुरू किए, जिसकी वजह से शुरू में काफी कंपनी का R&D एक्सपेंस रहा, जिसकी वजह से आपने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव था शुरू में। बट अगर आप किसी भी प्रोडक्ट कंपनी की बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट व्हिच गोज इन एज अ R&D कॉस्ट इन द बिगिनिंग, but once you get the product then you amortize that particular product over the life of the product, but at the same time आपका कोई भी नया नया R&D एक्सपेंस हुए बिना आप उस प्रोडक्ट से बहुत रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर अर्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हमारा व्यू ये है कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दिस कंपनी शुड ग्रो देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इवन फर्दर, और जैसे जैसे सेल्स होती रहेगी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती चली जाएगी। अगर आप देखें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट -83 हुआ करता था, जो कि अभी अराउंड 263, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नंबर भी जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा ये नंबर फर्दर इंक्रीज होता जाएगा। इट इज एज सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है और आप आप उस प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो आपकी जो R&D कॉस्ट है वो ऑलरेडी आप अमोर्टाइज कर रहे हैं ओवर द स्पैन ऑफ द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, एंड एट द सेम टाइम आपको जैसे जैसे नए नए कस्टमर्स मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से आप देखोगे नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का इंक्रीज होता चला जाएगा। ईपीएस भी अगर आप देखें तो -6.75 से 19.76 हो गई। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, ये एक स्टोरी है जो कि so whenever we invest from the fundamental point of view, we look at the story that's playing out,
तो अगर आप इस कंपनी में एक स्टोरी देखें तो ये है कि इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को फोकस करके बनाए हैं, और अब ओवर द पीरियड उसकी जो वैल्यू है वो अनलॉक होती जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, इफ आई कैन टेक यू थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्दर फाइनेंशियल्स। सबसे पहले बात करते हैं आरओसी की कंपनी के। अगर आप देखोगे आरओसी कंपनी की -6% -4% थी, और बहुत सारा R&D एक्सपेंस भी था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Over the period 2021 में ROC of a company has become 22. Now you can always we can miss out on the March 20 का नंबर जो कि 2% था, because sales degrow हुई थी। At the same time कंपनी का जो overall business model था, because of COVID and the restrictions of travel and all, that has suffered. बट 2019 में अगर आप देखो तो एक ट्रेंड है जो कि 7% ROC था 2018 में, 2019 में वो 15% हुआ, और 2021 में that has gone up to 22%. Now coming to the stakes, promoter का stake nearly stable रहा है, थोड़ा सा कम हुआ है, 31.66 से 31.05 हुआ है। FIS का stake बढ़ रहा है इस कंपनी के अंदर। DIS का stake nearly 6.9 से 2% हुआ, जबकि FIS का stake 16.46 से 27.33 हो गया। That means there is a 11% jump in that. Now किसी भी कंपनी जिसके हम एक्सपेक्ट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड दे हैव अ वेरी गुड फ्यूचर, और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर कैश फ्लोज फर्दर इंक्रीज होंगे, अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, वहां हमेशा आप देखोगे कि FIS और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी में प्ले आउट हो रहा है। अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की भी बात देखें, हम सितंबर 2018 से जून 2021 का डेटा एनालाइज कर रहे हैं, what we have found is the FIS stake has increased considerably in this particular company. So that way, as we say that whenever there is an increase in FIS stake, it always shows that there are good prospects going forward, or the future prospects of that company. Now इसके मैनेजमेंट क्या बात कर रहे हैं और क्या इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। Now I have gone through multiple annual reports of this company. At the same time मैंने इसकी earnings call भी सुनी। जो कुछ चीजें थी which I wanted to share with all of you is, if you see this graph out here, जहाँ पे revenues का एक ग्राफ दिया हुआ है। Now अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इनका लाइसेंस रेवेन्यू जो है वो 3,350 है। सो टोटल रेवेन्यू अगर आप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो 14,992 मिलियन है, जिसमें कि 3,350 इज कमिंग फ्रॉम लाइसेंस रेवेन्यू। नाउ दिस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट जिसको आपने R&D के करके डेवलप किया है, उसको आप अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कस्टमर्स को सेल कर रहे हो। आपका लाइसेंस रेवेन्यू जो आता है, दिस एड्स डायरेक्टली टू योर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? बिकॉज क्योंकि आपका कोई नया कॉस्ट इसमें इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट डेवलप किया है। आपका कॉस्ट जरूर लगेगा सर्विसेज में, इम्प्लीमेंटेशन में, सपोर्ट में, बट एट सेम टाइम आपकी जो लाइसेंस रेवेन्यू है वो क्लियरली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा। फर्दर आप देखो तो दो तरीके होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के, आइदर यू गो थ्रू अ लाइसेंस राउट और यू डू अ सब्सक्रिप्शन। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपने बहुत नाम सुना होगा, SaaS as which is picking up these days. Every company, every IT product company is actually offering their products on subscription basis. तो सब्सक्रिप्शन बेसिस भी अगर आप देखो तो 1796 का रेवेन्यू, तो ये दो रेवेन्यूज एक्चुअली प्रोडक्ट जो आपने डेवलप कर लिया उसके लिए आपको डायरेक्टली आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। AMC रेवेन्यू 2986 है। दिस इज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ऑन द लाइसेंस बेसिस, उसका एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ईयरली जो भी आपका कस्टमर आपको पे करेगा ताकि आप उसको सपोर्ट कर पाए। At the same time, you have an implementation revenue. Now, this revenue, यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखोगे तो हमेशा कम होगा, because implementation में आपका एक कॉस्ट भी लग रहा है, जहाँ पे कुछ आपके रिसोर्सेज हैं या फिर आपके एम्प्लॉइज हैं जो जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी कंपनी में। सो इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू is 6,859. What we should majorly look at in the IT product company is the license revenue and the subscription revenue. And AMC revenue forms a yearly or perennial source of revenue which is there. Implementation revenue obviously होता है, कुछ पार्ट कंपनी अर्न करती है यहाँ से, बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो दो इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू से कम आएगा, जबकि ज्यादा आपका लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से आता है। Now, Intellect was ranked global number 1 in 2 of the largest banking verticals, retail banking and wholesale banking. तो अगर आप देखें रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे इंटेलेक्ट डिजाइन को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। Then at the same time, the management talks about a lot of awards which the company is winning. So rank 1 है retail and transaction banking में भी, retail and wholesale banking की हमने अभी बात की। This award is based on the number of deals won. So this is very important. This shows that they are ranked number 1 on the basis of deals won. This shows that how much traction ये product gain कर रहा है
अपने पर्टिकुलर मार्केट में. Therefore, winning the number one position 3 years in a row in a retail, twice in a wholesale transaction banking, and now in insurtech is resounding testimony that our technologies are recognized by the market. तो सबसे important चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट कंपनी के लिए, आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, बट एट सेम टाइम you also want to see कि मार्केट में ट्रैक्शन कैसा है, मार्केट कितना एक्सेप्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को. तो अगर डील्स बेसिस पे कोई रैंकिंग क्रिएट की गई जिसमें इस कंपनी को नंबर वन रैंकिंग मिली है, दैट शोज कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को काफी एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप देखें तो 2021 में आपके कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज यूएसडी फॉर्म में 202 मिलियन है, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है अभी. 202 मिलियन के रेवेन्यूज हैं फ्रॉम द यूएसडी पर्सपेक्टिव. दैट मींस देयर इज अ ह्यूज रनवे व्हिच इज देयर व्हिच द कंपनी माइट कवर गोइंग फॉरवर्ड. Now moving on, what management still says is three of our revenue streams are licensing, maintenance and cloud subscription. As we talked about कि major ये तीन revenue streams होती हैं. एक implementation revenue होता है जो आपको मिलता है जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, बट वहां से बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कंपनी की मेजर जो एक्सपेक्टेशन होती है प्रॉफिटेबिलिटी की, दैट कम्स फ्रॉम लाइसेंसिंग, मेंटेनेंस एंड क्लाउड सब्सक्रिप्शन. अगर आप यहाँ ग्रोथ भी देखें तो ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है इन तीन सेगमेंट्स में. 35% की ग्रोथ, 18% और 47% की ग्रोथ अगर आपकी लाइसेंसिंग, मेंटेनेंस और क्लाउड सब्सक्रिप्शन में आ रही है. मेंटेनेंस ऑब्वियसली लेस होगा एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग रेवेन्यू विच यू आर मेकिंग, बट लाइसेंसिंग में 35% की ग्रोथ और सब्सक्रिप्शन में, क्लाउड सब्सक्रिप्शन में 47% की ग्रोथ ये दर्शाता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आते जा रहे हैं. एट द सेम टाइम आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं इन दो सेगमेंट्स में. Now, growing faster than other revenue stream, their share in the total revenue pie has increased from 46 to 54. तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट रेवेन्यू है, जो आपका कोर रेवेन्यू है, वो 46% से 54% पे तक इंक्रीज हो गया है. एंड दिस इज प्योरली अ प्रोडक्ट रेवेन्यू, नॉट द सर्विसेज रेवेन्यू, वेयर योर इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म्स अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्विसेज, जिसको हम प्रोफेशनल सर्विसेज भी बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री में. तो वो रेवेन्यू अगर इंक्रीज भी होगा तो वहां आपको जो मार्जिन है आपका वो लेस रहेगा. बट अगर आपका लाइसेंसिंग रेवेन्यू बढ़ता है या सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ता है, दैट शोज कि आपका वो रेवेन्यू बढ़ रहा है जहां पे आपकी मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो हाई है. सो दैट शोज देयर इज अ लॉट ऑफ good prospect about this particular company. Associated with the higher margin, their increased salience as well as design thinking led delivery. So as I talked about in the beginning, कि design thinking led delivery करती है ये company, और accelerated growth of gross margin by 28% in absolute terms, moving to 56% of revenues from 48%. तो ये तीन segments जो हैं, licensing, maintenance, cloud, subscription, ये बहुत तेजी से grow कर रहे हैं currently company के, और going forward भी हम हर एक quarter में इस पे focus करेंगे कि कितना तेजी से growth आ रहा है इन तीन में. Now talking about the segments, how they have segmented, how are their verticals looking like? तो अगर आप इस कंपनी के वर्टिकल देखेंगे तो इन्होंने प्योरली अपनी एक आईटी कंपनी को भी उसी सेगमेंट्स में, उसी वर्टिकल्स में डिवाइड किया जिसमें कि एक बैंकिंग और या फिर कोई एक बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी डिवाइड होती है. So सबसे पहले सेगमेंट है इनका आईजीटीबी. Now this is Intellect Global Transaction Banking. Transaction banking में corporate banking space that has allowed IGTB to grow to 94 customers serving 91 countries. तो करंटली आईजीटीबी का जो टोटल कस्टमर काउंट है दैट इज 94 कस्टमर्स, और इसमें 91 कंट्रीज में ये प्रेजेंट है. तो काफी वाइड स्प्रेड है इनकी प्रेजेंस, और तेजी से कस्टमर बेस गेन कर रहे हैं. अभी हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कंपनी के सीईओ क्या बात कर रहे हैं अबाउट गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 to 3 years. We have large global customer achieving 16 to 21% growth against a market average of 9%. तो मार्केट जहां 9% से ग्रो हो रहा है, ये कंपनी का जो इंक्रीज है वो 16 से 21% की ग्रोथ ये कंपनी क्रिएट कर रही है. एट द सेम टाइम व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज मोर एविडेंस इज दैट इन द मिडिल ईस्ट में इस कंपनी ने all the top 8 GCC banks are clients. That shows there is a dominance in this particular area. So Middle East में बहुत तेजी से dominance आया है इस कंपनी का, और 8 GCC client जो major clients हैं, जो major banks हैं वहां पे, वो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं. Now talking about IGTB में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका एक प्रोडक्ट है डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग, जिसमें इनके पास 57 कस्टमर्स है. रेड शोज द कस्टमर्स एंड द ब्लैक शोज द कंट्रीज, और 34 कंट्रीज में 57 कस्टमर्स है. कॉन्टेक्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस में 57 कस्टमर्स हैं 34 कंट्रीज में. लिक्विडिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन एक और सोल्यूशन है इनका, जहां 40 कस्टमर्स हैं 56 कंट्रीज में. पेमेंट सर्विसेज हब है 36 कस्टमर्स इन 30 कंट्रीज. ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस 20 कस्टमर्स इन 11 कंट्रीज. तो ये हमें दिखाता है कि बहुत ग्रैनुलर है इनके प्रोडक्ट्स. ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है जिसको ये कंपनी सेल कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. दे हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ प्रोडक्ट्स विद देम, और ये अलग अलग कंट्रीज में इन प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं. तो आप सोच के देखिए, किसी भी प्रोडक्ट, अभी कोई भी प्रोडक्ट ऑल दी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे हैव 91 कंट्रीज में प्रेजेंस.
इन ऑल ऑफ देम देयर इज हार्डली एनी प्रोडक्ट. तो बहुत सारा स्कोप है क्रॉस सेल करने का, अपसेल करने का in the existing base also, and they already have a lot of customers whom they have not reached out yet. So we now have 94 customers with an average of 2.7 product. Now ये बहुत important चीज है. जो CEO है इस particular IGTP के, वो कहते हैं 94 customers with an average of 2.7 product अभी इनके पास है. इनका फोकस है कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर they want to, I have talked before about expanding to 150 customers at 4 products. तो अगर आप अभी देखोगे 94 customers with 2.7 products will give you around somewhere around nearly, अगर हम 100 कस्टमर्स ले लें और 2.7 भी ले लें तो भी 270 के आसपास आपका नंबर आता है, जो कि 150 into 4 दैट शोज यू 600 तक ये लोग ग्रो करना चाहते हैं इसको. सो दैट शोज मल्टीफोल्ड ग्रोथ के चांसेस हैं इफ दे आर एबल टू लिव द जर्नी व्हाट दे आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट 5 years. और यहाँ पे हम कुछ भी ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम कस्टमर्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं, कस्टमर्स में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अभी हम प्राइसिंग की बात नहीं कर रहे हैं. मे बी कल को हम सेम प्रोडक्ट को हायर प्राइस कर सकते हैं. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अवेलेबल वहां पे भी. मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी टॉक अबाउट द IGCB व्हिच इज द नेक्स्ट वर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. IGCB में क्या हुआ है, इन टर्म्स ऑफ एन ओवरऑल स्ट्रेटजी वी वर सपोर्टेड बाय 4 की pillars: technology architecture, product line growth, Europe centric strategy and marketplace. Now they have also developed a marketplace, हम उसकी बात करेंगे. So digital core है इनका, पहला जो pillar है वो digital core है. This is a microservices based API first and cloud ready product. So API based products में ये धीरे धीरे बहुत तेजी से ये एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में ये उभर रहे हैं, जहाँ पे आप देखो कि इनका कोई भी प्रोडक्ट आज की तारीख में they have API enabled products और microservices based architecture पे ये products बना रहे हैं, which shows, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो इनका जो रैंक है वो भी नंबर 1 है in the world for future proof architecture and comprehensive functionality. Talking about digital lending, Intellect design lending solution is designed to deliver a truly digital and contextual solution. इसमें complete 360 degree view देते हैं किसी भी कस्टमर का. डिजिटल बैंक एक प्रोडक्ट है, we are seeing a lot of traction for this particular product. क्वांटम बैंकिंग एक और प्रोडक्ट है. तो ये मेजर 4 पिलर्स हैं जिसपे IGCB बेस्ड है, और अगेन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी इनके कस्टमर्स तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं. इंटेलेक्ट मार्केटप्लेस इनिशिएटिव, अब ये इनिशिएटिव क्या है, वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज टू फोकस ऑन पर्टिकुलरली ऑन यूरोप. तो ये मेजरली यूरोप पे फोकस कर रहे हैं, जब इनके इस सेगमेंट के लिए IGCB वर्टिकल के लिए अ रीजन दैट हैज गिवन अस अ डबल डिजिट ग्रोथ. तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से आ रहा है कंपनी का, और अभी भी सारे कस्टमर्स यहाँ पे they have not acquired, so they have a huge runway ahead, and I believe it will continue to grow. Our strategy around Europe is simple: expand sales, solution and delivery capabilities around 2 hubs, UK and Germany. इन्होंने 2 हब बनाए, UK और जर्मनी. इनकी स्ट्रेटजी है कि इसके थ्रू पूरे यूरोप को सर्विस करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग अलग कस्टमर्स ऐड करेंगे, और इनका मेजर फोकस रहेगा सेल्स और सोल्यूशन सेल्स पे. Now moving forward, if we go to the next vertical which this particular company has, which is Intellect SEEC. Now इसमें क्या हो रहा है, मैजिक सबमिशन एक इनका पिलर है, इंटेलेक्ट रिस्क एनालिस्ट है, मैजिक आधार है, इंटेलेक्ट एक्सपोनेंट है. नाउ मैजिक आधार, जैसा कि हम जानते हैं, आधार इज हाईली एक्यूरेट purpose built AI solution for automatic document classification, extraction and masking of Aadhaar numbers. Magic submission, a sophisticated purpose built AI solution that extracts only necessary information from any document. तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सट्रैक्ट करनी हो अगर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और ये इसके लिए AI ML यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इंटेलेक्ट रिस्क एनालिस्ट इज अगेन अ प्रोडक्ट फॉर रिस्क which also involves a streaming. तो अगर आप यहाँ देखें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की स्ट्रीमिंग भी ये इसके थ्रू करते हैं, और सेंसर से जो डेटा आता है उसको भी ये इसके थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज करते हैं. Intellect Exponent, an AI-powered data-first underwriting workbench for price, quote, and bind, either in a straight-through processing method or via workflow for underwriter reviews. कोई भी लोन अगर कोई अप्लाई करता है तो उसमें इंटेलेक्ट एक्सपोनेंट इनका प्रोडक्ट यूज होता है, जिसको ये जिसके थ्रू ये अंडरराइटिंग करते हैं किसी भी लोन के लिए. Now moving forward, if we go to the next one, which is risk solution, which this company has. Now let me go back. Yeah, so there are 2 new verticals जो कि ये धीरे-धीरे ग्रो कर रहे हैं, जिसमें से एक है रिस्क वर्टिकल जो कि स्पेशली ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट्स के लिए, और दूसरा आई वेल्थ, where you see there is a huge traction wealth management business जो आज की तारीख में बैंक्स में आ रहा है. उसके लिए इन्होंने स्पेशली वेल्थ क्यूब नाम से एक प्रोडक्ट डेवलप किया है. ये अभी अर्ली स्टेज में है, धीरे धीरे इनके कस्टमर्स ये इस पर्टिकुलर स्पेस में एक्सपैंड कर रहे हैं. बट द गुड थिंग इज इन्होंने हर वो पर्टिकुलर वर्टिकल पकड़ा है जहां पे बैंक्स तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, या फिर जो मेजर कोर है किसी भी बैंक का,
इसीलिए और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये नंबर 1 या नंबर 2 की रैंकिंग आज की तारीख में गेन कर रहे हैं। IRTM में इनके पास कैपिटल क्यूब है और कैपिटल सिग्मा है। कैपिटल क्यूब इज अ कंटेक्चुअल ट्रेजरी प्लेटफॉर्म है और कैपिटल सिग्मा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट सपोर्ट्स हाई एसटीपी variety of asset classes and market segments with a seamless interface to local and international market infrastructure provide like stock exchanges, central counterparties, custodians, इन सबको ये भी अगेन ट्रेजरी सोल्यूशन है जिसके थ्रू ये इन पर्टिकुलर एरियाज में एक्सपैंड करना चाहते हैं। नाउ ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये दो प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हमें दिखाता है कि फ्यूचर वाइज भी ये कंपनी रेडी होना चाहती है। ये सिर्फ अपना फोकस सिर्फ दो आईजीटीबी और आईजीसीबी पे नहीं फोकस करना चाहती है, फर्दर रिस्क वाले एरिया में भी ग्रो करना चाहती है, एट द सेम टाइम वेल्थ एरिया में भी ग्रो करना चाहती है। अब हमने क्या किया, इसके सिनेरियोज बनाए हैं नेक्स्ट 5 साल में कंपनी क्या कर सकती है। अगर आप करंट स्टेट देखें कंपनी का तो इबिट कंपनी की 290 करोड़ है, प्राइस टू अर्निंग 31.8 चल रहा है, मार्केट कैप इसका 9,226 करोड़ है, प्राइस इसका 687 है। गोइंग फॉरवर्ड अगर 5 साल में अगर हम देखें बेरिश केस, वर्स्ट केस, अगर ग्रोथ सिर्फ 10% की आती है तो भी इबिट 467 हो जाता है। एंड ऑब्वियसली विद दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास की ग्रोथ आती है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ा सा री-रेटिंग होगा इसका प्राइस टू अर्निंग व्हिच गोस टू 40। नाउ इफ इट हैपेंस इट गोस टू 40 देन वी कैन सी अ प्राइस ऑफ 1394 इन नेक्स्ट 5 years. Now this is an indicator pricing only for education purpose, guys. So don't take it, don't invest on the basis of this. Again, the same disclaimer, I'm not a SEBI registered advisor. These are just for the education purpose. So 687 can increase to 1394, जो कि nearly price double हो जाएगा next 5 साल में। बुलिश केस अगर ग्रोथ 25% की आती है ईयर ऑन ईयर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज एक प्रोडक्ट कंपनी है जिसका प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड ये तेजी से इसी को रेप्लिकेट करेंगे अलग अलग मार्केट्स में। तो अगर 25% की ग्रोथ हुई तो इबिट हो जाएगा 721, प्राइस टू अर्निंग 45 की री रेटिंग हो जाएगी और मार्केट कैप 32,445 हो सकता है, जिसकी वजह से प्राइस 2,421 हो सकता है, जो कि 4 टाइम्स होगा करंट मार्केट प्राइस की। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत बड़ा रनवे अवेलेबल है, बट हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। प्लीज डोंट टेक दीज नंबर्स ऑन जस्ट फेस ऑफ इट, डू योर ओन रिसर्च, बट जस्ट टू शो यू 2 cases, bearish case it can go to a 1394, bullish case it might go to a 2,421. So there is a huge runway which this particular company has. हमारे ज्यादातर फिल्टर्स जो कि हम देखते हैं वेयर वी लुक एट दैट द अकाउंटिंग शुड बी प्रॉपर, आरओसी अच्छी होनी चाहिए किसी कंपनी की, एट द सेम टाइम ये आरओसी ग्रो हो रही हो, या कोई ऐसे हिडन जेम्स हम फोकस करना चाहते हैं जहां पे हमें दिख रहा है कि बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ स्टोरी व्हिच विल प्ले आउट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो दिस कुड बी वन ऑफ दोस। सो दैट्स व्हाट the analysis for today was. It was Intellect Design as a company. आप हमें ऐसे और एनालिसिस के लिए, ये वीडियोस के लिए, you can also join you can visit our website on investormusings.com. You can join our channel by subscribing to the channel Investor Musings, where you are getting this video from. Again, a disclaimer, I'm not a SEBI registered advisor or financial advisor. These videos are only for education purpose. Now, what you can also do is you can subscribe our channel. जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। At the same time, please like, if you please leave a like on this video if you like the content, and also in the comment you can suggest और कौन से particular stocks हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। हमने एक और सीरीज भी शुरू की है जो कि इन्वेस्टिंग मेड इजी, which is investing 1.2, जहाँ पे हम बेसिक रेशियोज के वीडियोस बनाते हैं और उन्हें डालते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं इस चैनल पे। Thank you so much for joining today. Going forward, we'll be back with another good stock, good video very soon.